ये है अभी तक। ये सब चीज से भगवान नहीं मिले। भगवान का तो सिर्फ एक ही कहनाम है, जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। महाराज जी रास्ता फिसल रहा है, क्या करें, इसी का नाम तो है संकट जी। इसलिए थोड़ा सा भी पैर फिसला तो किसी का पैर हाथ जरूर टूटेगा, लेकिन अभी तक तो बचे हैं राम जी की कृपा से, मंदाकिनी मैया की कृपा से, ये पैर हाथ नहीं टूटा। ये जो जिस जगह पे आप खड़े हैं अभी, जी महाराज जी, जिस घाट से उतरे हैं, हाँ, यहाँ पे लोग आज से 20 साल पहले लाशें जलाया करते थे। अच्छा महाराज जी, ये सब शमशान था, यहाँ से 1 किलोमीटर तक हाँ शमशान था। ये जब से हम लोग आए यहाँ वास किए, हाँ, तब से फिर बंद हो गया। बंद हो गया। यहाँ पे ना कोई आज भूत है, ना कोई प्रेत है, ना कोई पिशाच है, सब अपने आप भाग गए। हमें भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा उसे, जी, सब अपने आप भाग गए। अब 12 बजे रात को कोई आए, 2 बजे रात को आए, चाहे जिस समय आए, 24 घंटे के अंदर कभी उसको कोई जानवर, कोई कीड़ा, कोई दर्शन नहीं दे सकता, उसे परेशान नहीं कर सकता। जी, अब अपने कर्म और आचरण से अगर कोई हीन हो जाए, जी, तभी उसको ये सब चीज़ ग्रसता है। भले ही ये वैराग की भूमि है, भक्ति की धरती है, यहाँ तो तीनों चीज़ है, ज्ञान वैराग भक्ति तीनों है। जी, हाँ, जो जिस भाव से आता है उसको वैसा चित्रकूट में प्राप्त होता है, जी, इसमें कोई शक नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखहीं तैसी। ऐसे। हाँ, जो जिस भाव से आता है उसको उतना जरूर हमारे कामतानाथ जी प्रदान करते हैं। अगर नहीं प्रदान किए होते तो आज से 20 साल पहले 10 आदमी परिक्रमा में नहीं मिलता था, परिक्रमा लगाते। जी, जी, आज के डेट में हमारे कामतानाथ जी के परिक्रमा 24 घंटा चालू रहता है, कभी खाली नहीं रहता है। महाराज जी काहे की लकड़ी लगाया करते हैं? ये खैर की है, महुआ की है। अच्छा, खैर और महुआ की लकड़ी जलाता हूँ। पूरा ठंडी खैर की लकड़ी से हवन हो गए। तो इधर दोस्तों महाराज जी अपना धूना जला दिए हैं और भगवान की आरती शुरू कर दिए हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रन बाकुरे हठिले हनुमान की। ओम त्रिविक्रम जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वाक मदनामूर्ति मानवीरता स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदाय श्रीमन भगनाधिपते नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः स्वाहा। ओम वाणी। शाम तो देखिए दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ जो भी है हो गई। अब महाराज जी देखिए बाल्टी लेकर जा रहे हैं, गौ माता का दूध, दो बाल्टी लेके। 2 बाल्टी महाराज जी दूध दुहने के लिए महाराज जी अब जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी 2-2 बाल्टी लेकर जा रहे हैं। देखते हैं कितना दूध देती है महाराज जी की गौ माता।
तो ये है दोस्तों महाराज जी की गौ माता। महाराज जी क्या नाम रखे हैं? गंगा, गंगा। इस गौ का नाम रखे हम गंगा। तो महाराज जी 2 बाल्टी लेके आए हैं। 2 बाल्टी में दूध होगी। अच्छा, और क्या, ये चमत्कार है महाराज जी। ये अपने मन से गौ माता आई थी। अच्छा। हाँ, और कुटिया में घुस गई थी, जबकि आज तक अभी तो कोई जानवर कुटिया में मेरा नहीं अंदर घुसा था। हाँ। ये घुस गई तो मैं कुछ इसका लक्षण देखा, अच्छा तो मैं चाहे जिसका भी हो मैं रख लेता हूँ, बाद में देख लूँगा। जी। हाँ, जिसका होगा ले जाएगा, तब तक बेचारी खाएगी अपना आनंद के। खोल दो बच्चा, आनंद करेगी। आज तक इसे कोई खोजने नहीं आया। अच्छा महाराज जी। किसी ने नहीं पूछा जे कि ये गाय कहाँ से आया, कैसे आया, मेरा है या चाहे तेरा है, कोई आदमी अभी तक नहीं आया। तो ये देखिए दोस्तों गाय का बछड़ा आ गया इधर से। महाराज जी। गाय आपको ठाकुर जी ने तो नहीं भेजी है? ठाकुर जी भेजे नहीं तो और क्या, कोई आदमी थोड़ी दिया है, कोई दान में हमको थोड़ी मिला है। जी, अपने से आई है। अपने आई है और बहुत प्रेम से रुक भी गई, और मैं इसका सेवा भी कर रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ था नहीं इसकी सेवा के लिए। हाँ। ये सब गौ माता की कृपा से सब हो गया। तो देखिए दोस्तों महाराज जी 1 बाल्टी दूध निकाल लिए हैं और दूसरी बाल्टी में दुहना शुरू कर दिए हैं। खोल दो। हो गया महाराज जी। महाराज जी कितने लीटर दूध होगा? देख लीजिए, जो भी होगा सामने है। जी। 2 बाल्टी में है, जैसा है। मैं नापता नहीं, कभी आज तक लोटा नहीं लगाया इसमें। जी। संत को भी देता हूँ तो ऐसे दे देता हूँ, जितना पात्र लाता है उतना भर के दे देता हूँ। तो महाराज जी इतना दूध अभी दूसरे संतों को भी देंगे? हाँ देंगे ना। अच्छा। मैं थोड़ी सब खा जाऊँगा। जी। मैं तो 2 गिलास रात को पीता हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, बस बाकी दूध को वितरण कर देता हूँ। थोड़ा बहुत बच जाता है तो दही जमा लेता हूँ। जी। उसका घी निकाल लेता हूँ मथानी से। जी। इन्वर्टर से, और भगवान का हवन हो जाता है। जी। यही सुख और यही स्वार्थ के लिए मैं गाय रखा हूँ। तो भगवान का हवन इसी गाय के घी से ही होता है। जी। और महाराज जी जो संतों को आप दिया करते थे यहीं जंगल में रहते हैं? इसी जगह अपने पड़ोस में ही है सब संत। जी। जी। हाँ, सब पड़ोस में ही है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी की चमत्कारी गाय, और गाय का बछड़ा ढील दे हैं अब दूध पीने के लिए। अब दूसरी बार जो पन्हाती है ना, हाँ, तो 2-3 लीटर फिर देती है। अच्छा। तो ये सब दूध पिला देता हूँ गाय को, बछड़े को? हाँ, आज तक मेरा बछड़ा को कभी पेट खराब नहीं हुआ। जी। अब महाराज एक गाय और खड़ी है आपकी? हाँ, इसको भी दूध निकालेंगे। अच्छा, इसको भी निकालेंगे, ये भी 1 बाल्टी देगी। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की कुटिया में एक गाय और है। महाराज जी के पीछे पीछे चल रही है, देखो बांधी नहीं है, महाराज जी के बिल्कुल साथ साथ रहती है। महाराज जी अंदर आ जाएगी, आने दीजिए। दोस्तों महाराज जी गैया का नाम लाली रखे हैं, लाली घुराते हैं तो महाराज जी की तरफ आती है। आओ, ये देखिए महाराज जी का इशारा पाकर एकदम पीछे पीछे दौड़ लगा दिया। महाराज जी बांधे भी नहीं है और महाराज जी के इशारा मात्र से देखिए अंदर चली गई। चलो वहाँ चलो, बांध दो पहले उसको बांध। चल। तो देखिए दोस्तों महाराज जी दूसरी गाय को भी दुहना प्रारंभ कर दिए हैं। जी महाराज जी। बचपन में इसका नाम राधा रखा था, इतनी प्यारी थी ये जी, जो मेरे मुख से निकल गया जी इसका नाम राधा रखूं। जी। रख दिया नाम राधा। जब बड़ी हुई तो ये सबसे पहले मेरा नुकसान आम का पेड़ का करने लगी। हाँ। भरपेट खाने के बाद ये आम का पत्ता जरूर जाके खाती थी। जी। एक दिन मैं देख लिया तो मैं इसको एक धीरे से एक लाठी, हाँ, पतला डंडा से हाँ, चटका दिया। हाँ, वो डंडा इसके ऊपर तो बहुत कम लगा। हाँ। अब मेरे नाक पे वो डंडा आके लगा। जी। तब से इसका मैं नाम राधा बंद कर दिया। जी। मैं कहा नहीं, मैं तो देवी के भगवान का नाम लेता हूँ और इसको मार भी रहा हूँ। जी। इसीलिए मुझे दंड मिला है। जी। तब से फिर इसका नाम बदल दिया लाली। जी, लाली कर दिए।
तो दोस्तों गैया दूहने के तुरंत बाद महाराज जी ठाकुर जी का बाल भोग कराने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी फल वगैरह सुबह से कहाँ से आ जाते हैं? सब भगत जगत लाते रहते हैं, शाम में ला के दे देते हैं। अच्छा जी। आज एकादशी है ना। अच्छा महाराज जी। हाँ, एकादशी को फलहार ही अभी बाल भोग लगा देंगे फल का ठाकुर जी को जी। और फिर अभी इसके बाद फिर तुरंत जुट जाएंगे हम राजभोग में जी। तो फिर सिंघाड़े की आटा की पूड़ी बनाएंगे, आलू परवल की साग बनाएंगे जी। और अपनी गंगा की दूध का समा की चावल डाल के खीर बनाएंगे। जी। फिर जो भी मूर्ति आएंगे जाएंगे, या चाहे अपना जो 2-4 मूर्ति यहाँ हैं जी। वो संत हैं, एक मौनी फलहार रहते हैं, तो उनको भी प्रसाद यहीं से मैं सेवा कर देता हूँ। जी महाराज जी। कि भाई तुम भजन करो। जो बरगद के पेड़ के हाँ। नीचे भजन कर रहे हैं। हाँ, वो 14 घंटा धुनी पर बैठे रहते हैं। अच्छा महाराज जी। 1.25 लाख भजन रोज करते हैं। मैं कहा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, हमसे जहाँ तक होगा अपनी सेवा देखते हुए जी करवा दूँगा, कर दूँगा, तुम तो भजन करो। अच्छा महाराज जी, संतों के पास जो कुछ लोग आते हैं तो माया के चक्कर में ही आते हैं। माया लेके आते हैं और दुख लेके आते हैं। जी। कभी वो कल्याण के लिए और मुक्ति के लिए नहीं आते हैं। जी जी। वो अपना स्वार्थवश अपना पाप काटने के लिए आते हैं, बाकी उनका और आने का कोई उद्देश्य नहीं रहता, कोई उद्देश्य। जी कोई भाव नहीं रहता है। मैं भी देख रहा हूँ 14 साल से जंगल में, जी। एक भी ऐसे मूर्ति नहीं आए जो कि भगवान से जुड़ने के वास्ते या संतों से प्रेम करने के वास्ते वो संत के पास आए हों, ऐसा भाव लेके नहीं आते। जी 100-200 रुपया चढ़ाते हैं और सारी जिंदगी का सुख मांगते हैं जी। और उल्टे साधु से सेवा करवाते हैं। जी तो वहाँ पर क्या करेगा साधु, बताओ क्या कर सकते हैं? जी। भाव देख लेते हैं, उसी के हिसाब से उनको जो भी अपना टूटी फूटी भाषा में आता है उनको समझा करके फिर विदा कर देते हैं। क्योंकि भाई हम लोग कोई तांत्रिक नहीं है और ना ही हम लोग कोई जंत्र मंत्र करते हैं। हम लोग तो सीधा सीधा भजन सीताराम जी का करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना हवन करते हैं, रसोई बनाते हैं, नित्य ठाकुर जी की परिक्रमा लगाते हैं। आए गए हुए भगत जगत साधु संत जो भी होते हैं, गिलास पानी होता है दे देता हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरे में सामर्थ्य नहीं है। जी। मेरे में तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अपने कुटिया के आसपास भजन साधना कर रहे संतों के लिए भी दूध देते हैं। बस से है। सीताराम महाराज जी। जय जय महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है। ठीक है। जय। और महाराज जी टूटी फूटी थोड़ी सेवा है आपके लिए। इसमें सब्जी है महाराज जी, थोड़ा आटा है और चावल। टूटी फूटी सेवा नहीं है, ये मूंग की दाल महाराज जी। ये जंगलों में अद्भुत सेवा है। और इसी पर तो हम लोग अपना दिनचर्या निकाल लेते हैं। जी। कहाँ बोरा भर करके खोजने जाएंगे, नहीं जी। और उसकी ज़रूरत भी नहीं है ये बोरा। महाराज जी ठाकुर जी के लिए धूप है इसमें। जय। महाराज जी मैंने आपकी पूजा पाठ सुबह से देखी, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या रहता है? जीवन मरण मुक्ति और भक्ति की साधना बहुत सरल है। जी। इतनी सरल है, इतनी सरल है, जो दुनिया में जितनी भी कार्य है उससे तो ज़रूर सरल है। लेकिन हमारे भक्तों को ऐसा अंधविश्वास में इतने पंथ बन गए हैं जो भ्रमित हो रहे हैं। भक्ति कहीं खोजना नहीं पड़ता है, भक्ति तो भाव से होती है, मन से होती है, आत्मा से होती है। दिखावा उसमें काम नहीं चलता, दिखावा का कोई ज़रूरत नहीं। दिखावा करोगे तो पाखंड है। और भक्ति पाने के लिए किसी भी मनुष्य को सबसे प्रथम सेवा माता पिता की है। जो बच्चे अभी आने वाले भविष्य में जो आ रहे हैं या जन्म लिए हैं, जो आएंगे, वो अगर अपने जीवन में भक्ति को लाना चाहते हैं तो सबसे पहला वो माता पिता की सेवा और आज्ञा का पालन करें। जब कुछ दिवस माता पिता की सेवा और आज्ञा का पालन हो जाए, खूब ज्ञान हो जाए, अच्छा पढ़ लिख ले, तो भगवान का स्मरण मात्र करे, उसमें पैसा नहीं लगता है। भगवान का नाम का स्मरण करे और
गुरु तो जरूर बनाए, कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु का संत का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि किसी भक्त के पास भगवान नहीं आएंगे कहने जी। जो तुम्हारे पास मैं आया हूँ, जी। तुम हमको पहचानो। जी। उनको पहचानवाने के लिए तो संत ही हैं जी। जो भक्त को भगवान के सीढ़ी तक और उनके चरणों तक पहुंचा सकते हैं। अन्यथा कोई भी भक्त अगर ऐसा सोचता होगा जो मैं अपने मन से ही किताब पढ़ करके ज्ञानी हो जाऊं और गुरु भी मिल जाए, भगवत कार्य भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, तो असंभव, भूतो न भविष्यति। ऐसा न कभी हुआ है किसी युग में और न ऐसा होगा, ये सत्य है। लेकिन अभी के भक्त, अभी के मनुष्य जितने भी हैं, मैं सबके लिए कहता हूँ, पर्सनल किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमें इस धरती पर अनुभव हुआ है उस अनुभव के अनुकूल मैं भक्तों को सुनाते रहता हूँ। जितने भी चैनल वाले आए सबको मैं एक ही बात कहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं कहा हूँ, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं जो मैं कह सकता हूँ। जी। न हमारे मन में है, न दिल में है, और न हमारी वाणी में है। मैं तो वही कहता हूँ जिससे हमारे भारत के भक्त जागृत हों और भगवान के प्रति और माता पिता की सेवा के प्रति वो ध्यान रखें। अगर ये तीन चीज़ अगर उसके हृदय में, मन में, भाव में अगर समझ में आता हो तो भक्ति तो दौड़ती हुई आती है, भक्तों के पास दौड़ती हुई आती है। जहाँ ये तीन सेवा होती है ना, वहाँ फिर कहीं कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही बैठ करके सबकी सेवा करो और भक्ति को बुला लो, भक्ति स्वयं दौड़े हुए आएंगे। और जहाँ भक्ति आ गई तो भगवान तो शीघ्र ही तेरे पास दौड़ के आ जाएंगे। उनको बुलाने की और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं तो घर घर घूमते रहते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, चींटी से लेकर के मनुष्य तक। ये मनुष्य क्या सोचता है, अरे हम ही तो है, बाकी ये सब क्या है, सब छोटे मोटे ये सब जानवर है, ये चींटी है, ये बंदर है, ये कुत्ता है, ऐसे भाव से देखते हैं। ऐसे भाव से देखने वाले मनुष्य को कभी भक्ति नहीं आ सकता। और जो माता पिता गुरु और भगवान की सेवा नहीं करेगा, नाम का स्मरण नहीं करेगा, उसे कदापि भक्ति नहीं आएगा। चाहे वो जितना पैसा धन छीट दे, जमा कर ले या उड़ा दे या चाहे लुटा दे, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसे से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो मिलते हैं भाव से, प्रेम से। और वो शुरू से देखते हैं, क्योंकि भगवान ने ही इस धरती पर बैठ करके यह सारी स्थिति को समझाया है मनुष्य को। हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान स्वयं जब उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, तो अब बताओ क्या हम लोग भगवान से बड़े हो गए क्या? जो जिससे जन्म लिए, जिसने हमको 9 महीना गोद में रखा, जिसने पालन पोषण किया, हमें शिक्षा दिया। और आज कल मैं एक वीडियो में देख रहा था, समय मिला 2 मिनट तो जी। एक अफसर थे, साहिब बन गए, माता पिता पढ़ा लिखा करके साहिब बना दिया। तो कोई कारणवश कोई ऑफिस में अपना माता पिता दोनों गए, देखे तो हमारा बेटा कैसे रहता है, हैं कौन सा साहब है, कितने अच्छे उसकी व्यवस्था है। जब ऑफिस में गए तो अफसर बेटा जो था शर्मिंदा हो गया और माता पिता को मना कर दिया, कहा जे आप लोग यहाँ पर मत आइएगा, हमारी इंसल्टी होगी। बताओ ऐसे पुत्र को पैदा करने से क्या लाभ? जी, क्या लाभ? जो माता पिता को देख करके शर्मिंदगी महसूस करे, ऐसे पुत्र को चाहे वो अफसर हो जाए और चाहे वो राजा बन जाए, कोई मतलब का नहीं है। उसे तो तब याद आएगा जब उसके औलाद उसके सामने में ऐसे करेंगे, तब वो समझेगा कि मैं अफसर बन के क्या किया। क्योंकि तूने तो खुद नहीं माता पिता का सेवा किया, न आज्ञा का पालन किया, न उसका सम्मान किया, तो तुम कैसे पालोगे अपने औलाद से सम्मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा? कदापि नहीं होगा। ऐसा भूल कोई मत करे दोबारा, ठीक है। और भक्ति से सरल इस कलयुग में कुछ नहीं है, लेकिन जब शुरू से जब वह ज्ञान मिलेगा तभी जाके उस घर में भक्ति प्रवेश कर सकता है। दूसरी बात, जो आहार को बदल देगा तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। जो आहार नहीं बदलेगा तो कितना भी किसी चीज का सेवा करेगा, उससे कोई पुण्य फल धर्म की लाभ और प्राप्ति नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है हमारे विधान विधि में और वेद और पुराण में कि मैं सब कुछ करूं और भक्ति भी पालूं।
ऐसा नहीं है। भक्ति पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। किस चीज़ का त्याग करना पड़ता है? जो मन में जितने गंदगी है मेरे भरे हुए, जो मैं उल्टा सीधा खाना पीना खाता हूँ, उल्टा सीधा वातावरण करता हूँ, प्रपंच करता हूँ, दूसरे को हे दृष्टि से देखता हूँ, किसी कमज़ोर व्यक्ति को सताता हूँ, हमारे में सामर्थ्य है तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये सब दृष्टि जिसमें नहीं रहेगा उसी के घर में भक्ति जाएगी, अन्यथा कदापि नहीं जा सकता। चाहे वो 10 हवेली बना ले या चाहे हवाई जहाज खरीद ले, भक्ति नहीं जा सकता। धन दिखेगा, धर्म नहीं दिखेगा। इसीलिए हर मनुष्य को कर्म करते हुए धर्म से जुड़ करके चलने में ही उसको लाभ है और फायदा भी है, और धर्म भी होगा और कर्म भी होगा और भक्ति भी होगी और एक दिन भगवान की प्राप्ति भी होगी। जी हमारे समझ में जो आया मैंने इतना बता दिया, इससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब आगे नारायण की कृपा। महाराज जी, जैसा हो करे। 1 मिनट का आपका समय और चाहिए। बोलिए। ठाकुर जी का महाराज जी एक रहस्य बता दीजिए क्या? कि मेवा भी त्याग देते हैं और घास को मतलब उसकी मतलब बिल्कुल साधारण से आदमी के घर में जाके भी खा लेते हैं और मेवा भी त्याग देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है ठाकुर जी, ऐसा इसलिए करते हैं जहाँ मेवा मिष्ठान भरा रहता है। जैसे कि एक प्रमाण दे रहा हूँ, सच्चा प्रमाण। जब भगवान वनवास में गए थे, जी सुग्रीव के खोज में जा रहे थे, तो जहाँ सबरी रहती थी मतंग ऋषि के आश्रम में, तो बहुत सारे आश्रम थे संतों का। वो भी तो संत थे कि नहीं थे? जी जो जन्म जन्म से उनकी तपस्या किष्किंधा में जो है सो बैठ करके कर रहे थे। तो भगवान ने क्यों सबरी के घर ही गए और जूठी बैर खाए? क्यों नहीं वो काजू किशमिश मेवा वाले संत के पास गए? इसीलिए कि उनमें अहंकार है, मैं संत हूं, मेरे पास आएंगे ठाकुर जी। वो कह रहे हैं मेरे पास आएंगे ठाकुर जी, सबसे पहले मेरे पास आएंगे। जी लेकिन ठाकुर जी मेवा मिष्ठान ऐसे 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। सबरी ने बचपन में ही जब उसकी शादी हुई थी तो उसको उस समय वैराग आया जिस समय उसके माता पिता ने हजारों की संख्या में जानवर को लाके और उसको काटने के लिए और उसके शादी में खिलाने के लिए लाया। उसे देख करके उसे वैराग हो गया। भरी जवानी में अपनी घर छोड़ करके और जंगल में भटक के मतंग ऋषि के पास गए और संतों ने उसे आश्रय दिया और सबरी महान हो गई। सबके कुटिया सजी की सजी रह गई और सबरी की कुटिया में तो कोई सजावट नहीं थी। वो तो 10,000 वर्ष से बस रास्ता रोज झाड़ू लगाती थी या फूल बिछाती थी और यही कहती थी आज भगवान जरूर आएंगे, आज मेरे श्री राम जरूर आएंगे। ऐसे ही उसकी इतनी ही भाव थी, बाकी और उसमें कुछ कहीं नहीं था। निर्मल हृदय था। जब उसके एक थप्पड़ मारने से नदी में कीड़ा उत्पन्न हो गया, जो सब संतों को पानी पीना और नहाना दुर्लभ हो गया, जबकि वो अभी न दीक्षित हुई है, न कंठी लिया है, न कुछ लिया है। संतों ने 2 झापट मारा, जो बिना पूछे हुए तो कैसे मेरे आश्रम में घुस करके सेवा कर रही है। जी बस इतना ही गलती किया था संतों ने, जिसका कारण हुआ जो पूरे जलाशय बिल्कुल कीड़े से भर गए। वो कुल्ला करने के आचमन के लायक भी नहीं रह गए वो जल। तो मतंग ऋषि इस पर विचार किए, कहे भाई ऐसा क्यों हुआ, जरूर कोई वैष्णव के साथ अपराध हुआ है। तो जब पता लगाए तो उनको पता लगा जो ऐसे ऐसे मेरे ही शिष्य जो है सो इस तरह के अपराध किए हैं। तो फिर मतंग ऋषि उसे बुला करके समझाए और कहे संतों को जाओ इसे उस नदी में स्नान करवाओ, तब वह जल पीने लायक और स्नान के योग्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, सब मर जाओगे प्यासे। तो फिर सबरी को ले जाके स्नान कराए उस जल में। फिर वह सरोवर का जल निर्मल हुआ और मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में ही जगह दिए। और जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने कह दिया कि तुम आश्रम छोड़ के कहीं मत जाना, तुम्हारे पास भगवान आएंगे मिलने के लिए। जी ऐसी क्यों खासियत थी? विदुर के घर क्यों साग खाए और दुर्योधन के घर क्यों नहीं दाल रोटी खाए और 56 भोग खाए? बोलो। भाव से भगवान मिलते हैं, दिखावा से नहीं, संपत्ति से नहीं, सूरत से नहीं, सुंदरता से नहीं। ये हमारे भक्त भूल जाएं, जो हम इतनी सुंदर भजन करता हूं लेकिन मन में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, तो वहां जगह ही नहीं तेरे अंदर खाली है जो प्रभु प्रवेश करें और तुम्हें उस तरह की दृष्टि दिखाई दे।
भगवान को पाने के लिए पहले अंदर की कचरा को साफ करो। जितने छल कपट माया और माने कुविचार जो भरा हुआ है दूसरों के प्रति, अपने प्रति तो जो है वो तो है ही है, लेकिन दूसरों के प्रति भी तुम्हारा है ना। न तुम दूसरे को आगे बढ़ने दोगे, न तुम स्वयं आगे बढ़ोगे, न उसको भक्ति करने दोगे, न तुम स्वयं करोगे। तो ऐसे दुष्टों जो सोचते हैं जे कि हमको भक्ति क्यों नहीं आता, हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये सब चीज से भगवान नहीं मिले। भगवान का तो सिर्फ एक ही कहनाम है, जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो ऐसा अपने जीवन में उतार सकता है स्वभाव, उसी के अंदर मैं वास कर सकता हूँ। अन्यथा बिल्डिंग बनाने से, हवेली बनाने से, हवाई जहाज पर चढ़ने से, रोज 10 लाख रुपया खर्च करने से मैं वहाँ नहीं जाता। वहाँ से तो भागता हूँ, देख के भागता हूँ। भगवान को पाने की सरल उपाय है, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, आए हुए संतों को घर पर 2 रोटी दो, उसे गाली मत सुनाओ, नहीं तो वो पाप लगेगा। किसी जन्म में तुम्हें नहीं खत्म होगा वो पाप, चाहे जितना बार तुम जन्म लो। और भगवान का नाम का स्मरण करो और संतों की सानिध्य में रह करके सारा काम करो, तुम्हें भक्ति और भगवान दोनों प्राप्त होंगे। इसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया नहीं लगता। जितना विधि विधान मैंने बताया, ऐसा अगर कोई भी मनुष्य करेगा तो 2-4 साल में हमें स्वयं फोन करेगा जहाँ मैं ऐसा ही करता हूँ और हमें भगवान की कुछ न कुछ लीला समझ में आ रही है जी। और हमारे समझ से दूसरा कोई उपाय, कोई मार्ग नहीं है जो भगवान की प्राप्ति हो सके और भक्ति हो सके। जो मेरे अनुभव में आया मैं बता दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बाकी तो सब हमारे ठाकुर जी जानते हैं। सरल उपाय है भक्ति जी। अपने को तो पहचान नहीं रहे हो, हैं? जिससे तुम जन्म लिया, जिससे तुम सब कुछ पाए हो, इस धरती पर तुम्हारा खड़ा होने का तुम्हें मौका मिला, उसी की सेवा बंद कर दी। जंगल में और मंदिर में खोजते चल रहे हो भगवान और भक्ति और संत कहाँ मिलेंगे? तुम स्वयं पहले अपने हृदय से संत बनो, त्याग करो और सेवा करो। रामायण में लिखी है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जो सेवा कर लिया वो भजन कर लिया। सेवा में पैसा नहीं लगता है। शरीर की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है भगवान के कार्य में जी। लोग तो धन दिखाने आते हैं। हम महाराज जी को 10, 20, 50 हजार दे देंगे तो हमको सारी जिंदगी के सारा पाप कट जाएगा और मैं फिर भगवान की प्राप्ति कर लूँगा। ऐसा कोई भगत न सोचे। अगर ऐसा सोच करके अगर ये ऐसा सेवा करता है तो उसे कोई मतलब नहीं या कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और उसको कोई अच्छाई प्राप्त नहीं होगा। ये सत्य है एकदम। निश्चल भाव से जो आदमी शारीरिक सेवा करता है, भगवान का करे या संत का करे, उससे दोनों चीज़ प्राप्त होते हैं। भगवान भी प्राप्त होती है और भक्ति भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग संत दर्शाते हैं। हर वक्त भगवान का नाम का चर्चा रंग बिरंग के करते रहते हैं तो उससे बड़ी आत्मा को शांति मिलती है और सुख मिलता है, जिससे कि वो आचरण करे जो मैं भी ऐसा करूं तो इतनी शांति और श्रद्धा हमें भगवान विश्वास के साथ हमें प्राप्त हो और मैं अपना जीवन को धन्य बनाऊं। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दोस्तों आज एकादशी है। महाराज जी देखे आलू की सब्जी बनाएंगे। और महाराज जी क्या बनाएंगे आज? परवल और आलू परवल की साग बनेगी और खीर बनेगी समा की चावल की और सिंघाड़े की आटा की पूड़ी बनेगी जी। तो अभी दोस्तों महाराज जी देखे यहाँ पर खीर चढ़ा दिए हैं और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाएंगे और सब्जी भी अमानिया कर रहे हैं। संतों की भाषा में काटने को अमानिया बोलते हैं। महाराज जी ये सिंघाड़े का आटा है, इसी की पूड़ी बनेंगी आज। तो देखिए दोस्तों सिंघाड़े का आटा पैकेट में। महाराज जी कितने का एक पैकेट पड़ता है ये 160 रुपये किलो देता है। अच्छा। महाराज जी काहे का तेल है? ये मूंगफली का तेल है। अच्छा। मूंगफली के तेल में ही बनाता हूँ,
कहाँ से घी लाऊं? जी। घी 1000 रुपये किलो भी मिलता है तो फिर भी संतुष्टि नहीं होता है। अच्छा, पन्नी के अंदर रख के बेलेंगे क्या महाराज जी? देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। जी। तो देखिए दोस्तों, सिंघाड़े का आटा और मूंगफली के तेल में महाराज जी पूड़ी बनाने के लिए जा रहे हैं और पन्नी के बीच में रख कर बेलेंगे। देखिए बन गया पूरी। हो गया महाराज जी, बेलना का काम नहीं पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं जी। बेलन का। 2 4 5 मूर्ति को अपने हाथों से प्रसाद पवाता हूँ। जी। मैं स्वयं पाता हूँ और सब स्थिति ठीक हो गई। जो मन में था ये सब करूँगा जंगल में, वो सब मैं कर लिया। अब हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं है। भजन करता हूँ, भोजन करता हूँ, अपना आराम से कुटिया पे रहता हूँ, न भंडारा जाता हूँ, न किसी के जाता हूँ, न कि भंडारा भी 10-20 किया मैंने यहाँ। हाँ। अब भंडारा भी नहीं करता हूँ। जी। अब भंडारा के नाम पर अगर कोई भगत कहता है, मैं सीधा ले जाके कामता नाथ में जी। बंदर को खूब भरपेट खिलवाता हूँ जी। भक्तों के द्वारा। केला हो, सेब हो, जो उसकी रुचि हो, जी। गरीबों को और गौ को, जी। 3 को पूरे परिक्रमा नचा करके मैं भंडारा करवा देता हूँ। ये है अभी तक। तो दोस्तों, महाराज जी की पूड़ी बनकर तैयार हो गई हैं और महाराज जी अब सब्जी बना रहे हैं। ये देखिए, आलू परवल की सब्जी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी का प्रसाद महाराज जी आज बनाए हैं और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। जो भगत को पाना है वो चित्रकूट दौड़ करके आ जाए। जी। जितना बनाया हो उसी में हजारों आदमी को पवा दूंगा। अच्छा महाराज जी। एक दिन ऐसे ही परीक्षा तो उमेश यादव ले रहा था। जी। मैं भोजन बना रहा था 10 आदमी का, जी। 10 मूर्ति का, संतों का। तो 10 आदमी का प्रसाद बन गया। बनने के बाद 2-3 मूर्ति से आ गए उमेश यादव। जी। फिर 4-5 मूर्ति से आ गए कानपुर के भगत। फिर 5-7 मूर्ति आ गए लखनऊ के। यानी पूरी सभा जुट गई। एकदम भोजन का समय 11-12 के बीच में सारे के सारे जुट गए। जी। मैं कहा अब तो मैं 3 घंटा मेहनत करके उठा हूँ, अब तो फिर दोबारा रसोई नहीं बनाऊंगा। जितना बनाया हूँ उसी में सबको महापूरन कर दूंगा। राम जी की इच्छा ऐसी हुई, 2700 आदमी को महापूरन हो गया, 2 पूरी मेरे लिए भी बच गए। जी। तो कहा जाए कि महाराज जी ये कैसे हुआ? हम कि ठाकुर जी से पूछो, ये बात मैं नहीं बता सकता। महाराज जी आपके पीछे ठाकुर जी बैठे हैं, इसीलिए मंदिर में बैठे हैं और महाराज जी अब भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी प्रसाद तैयार कर लिए हैं और आज महाराज जी भोग लगा रहे हैं। देखिए, खीर और परवर आलू की सब्जी और पूड़ी बनाए हैं महाराज जी। सिंघाड़े की आटा की। सिंघाड़े की आटे की पूड़ी, परवर आलू की सब्जी और खीर।